गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तिवारी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सीखेंगे कि खेती बाड़ी यानी कि पेड़ पौधों से कैसे एक बहुत अच्छा इनकम किया जा सकता है। और जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन ऐसे लोगों को जानते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, तो उन्हें मदद करके उनको आमदनी कैसे दिया जा सकता है और उनके माध्यम से खुद का भी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसे सीखने के लिए आज हम नेशनल ट्रेनिंग हेड ऑफ एग्रीकल्चर मिस्टर संजय घोष सर जी को सुनेंगे और उनसे सीखेंगे कि कैसे हम अपना आमदनी को बढ़ा सकते हैं पेड़ पौधों के माध्यम से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। अच्छा, दोनों पानी का लेयर कौन बताएगा? बिल्कुल सेम है या कम ज्यादा है? ठीक से बोलो, एक ठीक से देखिए बेटा, आप बताओ। इसमें ज्यादा है, चलो चेंज कर दिया। अब मैं कोई भी एक अब बताओ, दोनों पानी का लेयर बिल्कुल सेम है या कम ज्यादा है? फिर से दोनों खेत की जो पानी का लेयर 100% सेम हो गया। ये सेम करने के कारण क्या है? हमारा कहीं पे भी टी गार्डन हो और कुछ भी हो, वो हमेशा एकदम यूनिवर्सल सेम नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे रहता है। और पानी का नियम क्या है? पानी ऊपर से नीचे की तरफ भागता है या नीचे से ऊपर चढ़ता है? ऊपर से नीचे। बट कोई भी कारण से ये चैलेंजेस आता नहीं है बेसिकली टी गार्डन में, फिर भी मैं पकड़ के चलता हूँ। हो सकता है कि मेरा जमीन ऐसा है बट पानी का जो फ्लो है, मेरा जो पानी का सोर्सेज वो यहाँ पे है। और फिर अगर यहाँ पे अगर पानी का सोर्सेज है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। और तब तक ये ऊपर नहीं चढ़ेगा जब तक इसका लेयर नहीं बनेगा। अरे ये अगर पानी का लेयर बनाने जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा पानी आ जाएगा, तो मेरे लिए और भी खतरनाक है। तो दोनों साइड से मेरे लिए चैलेंजेस है। तो उसके लिए अगर हम ये यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे पानी देने की सोर्सेस क्या है बगान में? मैनुअल या रेन वाटर और ठंडा दिन में सब स्प्रिंकल रहता है, यानी कि बोरिंग पानी यूज किया जाता है। इरिगेशन के चलता हूं, ये मेरा एक बीघा जमीन है और इसको अगर इरिगेशन करना है, जो भी गार्डन की सोर्सेज है, जो भी सिस्टम है, उसमें 1 बीघा तो 6 घंटा हमें समय लगता है इरिगेशन के लिए। इस जगह पे आप हो और 6 घंटा आज अगर मैंने बोरिंग चलाया तो ये पानी आपकी मिट्टी में 5 दिन स्टे करता है। इस जगह पे आप हो, फार्मर्स इस जगह पे है। अभी अगर हमने इसका बेनिफिट लेना है तो कितना डालना है? 100 ml पर बीघा डालेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा? जहां पे 6 घंटा लग रहा था 30% कम, यानी कि 4 घंटे में उतना ही पानी का काम करेगा। जहां पे 6 घंटा लग रहा था, 5 दिन स्टे कर रहा था, 30% ज्यादा, यानी कि 4 घंटा पानी हम अगर सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो वो पानी कम से कम 7 से 9 दिन रहेगा। यानी कि पानी का परसेंटेज हमारा कम लग रहा है और स्टेबिलिटी उसका बढ़ा देगा। एक्टिवेटर एंड स्प्रेडर, ये 2 टेक्नोलॉजी से हमारा ये बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से मैं आर्टिफिशियली लैंड लेकर आया टी गार्डन। ये बेसिकली हो गया आपकी पेपर पुठा। इस डॉबर से मैंने एक बूंद करके पानी डालेंगे, वो 1 बूंद पानी का मतलब हो गया 6 आवर की इरिगेशन। तो आपकी 6 आवर में कितना पानी स्प्रेड करता है और मेरा 4 आवर्स में कितना पानी स्प्रेड करता है, ठीक है? तो उसके लिए दूसरा और एक मैंने जमीन ले लिया। पहले मैं आपका नॉर्मल वाला पानी छोड़ रहा हूं, देखता हूं 6 घंटे का पानी कितना जमीन को स्प्रेड कर पा रहा है। और 1 बूंद का पानी का मतलब हो गया 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा। और दूसरे जमीन पे हमने पानी छोड़ने के पहले क्या किया? 100 ml पर बीघा एक्टिविटी पहले स्प्रेड कर दिया, सॉइल एप्लीकेशन। उसके बाद मैं अभी पानी छोड़ रहा हूं। 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा
6 घंटा। राजेश सर, कौन सा वाला पानी जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, आप वाला जमीन का पानी या जिस जमीन पे हमने मोदी केयर की एक्टिवेसी दिया वो वाला पानी? ऑफ कोर्स जो मोदी केयर का अपनी एक्टिविटी मिलाया है ये पानी जल्दी स्प्रेड कर। अगर हमें 100 ml 100 ml अगर एक्टिविटी दे रहा है तो उसमें 4 घंटा लग रहा है, समय की बचत। और समय का बचत मतलब लेबर एंड वाटर दोनों की कॉस्टिंग ही आपकी बच गया। घंटा लग रहा है तो मेरा 5 दिन अगर स्टे करता तो 4 घंटे का पानी 7 दिन में कैसे स्टे करेंगे? ओके, अभी भी और एक बार चेक कर लेते हैं। कोई बताएगा दोनों पानी का लेयर सेम है या कम ज्यादा है? सेम है सर, सेम है। 100% सेम है, कम ज्यादा है? कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये कम है। फिर से मैंने एक्स्ट्रा पानी दिया उसमें। सो पानी का नियम क्या था? पानी ऊपर से नीचे की तरफ भागता है, करेक्ट? तो ये 2 बीघा जमीन है, इसको हम 1 बीघा करके अलग कर लिए। आपके सिस्टम में कितना घंटा का पानी? तो इस जमीन का पानी मैंने पहले छोड़ दिया ताकि जड़ तक भागे। मेरा जिस जमीन पे हमने एक्टिवेसी छोड़ दिया 100 ml, इसमें कितना घंटे का पानी? 4 घंटा। अभी तक मैंने छोड़ा नहीं, अब भी छोड़ा। अब देखो कौन सा पानी ऊपर चल रहा है, आप वाला या मेरा वाला? एक्टिविटी वाला पानी। इसको पहले उठाया, इसको बाद में उठाया। ठीक है, क्लियर सबको? यानी कि आपके हिसाब से 6 घंटे का पानी, मेरा हिसाब से अगर 100 ml एक्टिविटी दे दिया तो हमारा केवल 4 घंटे का पानी। अब देखते हैं जमीन की लेयर की। दोनों ग्लास में पानी बराबर था, अब बराबर हो गया। ये नहीं बोल सकते इसमें ज्यादा था, ऊंचाई ज्यादा था इसलिए इसका पानी ऊपर में चढ़ गया। तो दोनों का अगर मैं एक जगह करूं तो ये पानी का लेयर यहाँ पे अगर है तो ये ऊपर चल रहा है। यानी कि अगर आपकी जमीन ज्यादा भी ढाल रहे तो पानी कहीं पे भी जमने नहीं देगा। तो जितने भी हमारा ग्रोवर्स है, जो भी टी गार्डन ओनर्स वगैरह है, तो किसी का भी कोई टेंशन नहीं है। बारिश आ गया, बहुत तेज पानी हो गया तो मेरा तो पौधा पूरा खत्म हो जाएगा। 6 घंटे का पानी टी गार्डन की अगर मैं रूट्स की बात करूं, कम से कम 3-4 फुट के आसपास भी नीचे रह जाता है। ये हो गया मिट्टी की सेकेंड लेयर। कितना घंटे का पानी? 6 घंटे का। ये गया थर्ड लेयर। एंड इधर से फर्स्ट लेयर का काम देखो, ओनली फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर में पानी को ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा है। आप 4 घंटा का इरिगेशन, एक जगह दिखा दो जहां पे पानी नहीं पहुंच पाया। ये गया फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर, एक जगह दिखा दो जहां पे पानी नहीं पहुंच पाया। ये गया थर्ड लेयर, एक जगह दिखा दो जहां पे पानी नहीं पहुंच पाया। और ये गया फोर्थ लेयर, को खोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो ओपन हो गया। सो मिट्टी की पोर्स जो आज के दिन में पूरा दब जा रहा है, ये क्या करेगा? मिट्टी की पोर्स को भी ओपन कर देंगे। तो मिट्टी की पोर्स जितना ओपन होगा उतना हमारा सॉइल बाय डिफॉल्ट वो बेटर हो जाएगा। अब बताओ 5 दिन रहेगा या कम रहेगा? 7 दिन रहेगा। यानी कि समय का अगर हमने बचत कर दिया, समय को पकड़ने की अगर क्षमता बना लिए, समय को कंट्रोल करने की अगर क्षमता बना लिया, समय इज इक्वल टू मनी, हम सबको पता है। टाइम का मतलब पैसा। तो ऑटोमेटिकली जो गार्डन ओनर होगा, जमीन का ओनर होगा, चाहे बागान की ओनर होगा, उसका कॉस्टिंग कम हो जाएगा। रहा बात आज की टाइम पे जो आप दोनों बोल रहे थे, किसान की बहुत चैलेंजेस है। जिस हिसाब से सब टेक्निकल चीज हो रहा है, किसान को जो एक्चुअल फार्मर है, जो पत्ता तैयार कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। बट उसको मैं पैसा नहीं दे सकता, उतना पावर मेरा पास नहीं है।
बट उसका समय को कंट्रोल करके अगर उसकी खर्चा को मैं कम कर दूं तो बाय डिफॉल्ट उसकी फायदा बढ़ जाएगा। अब रहा बात खर्चा, कितना खर्चा होगा उसका। आपके टी गार्डन में पानी जो आता है बोर से, कौन सा वाला मशीन, बिजली वाला या डीजल वाला? बिजली वाला भी लगता है, डीजल वाला भी लगता है। डीजल वाला। सो डीजल वाला का मशीन चलेंगे तो 1 लीटर डीजल आराम से वो फूंक डालेगा। इलेक्ट्रिसिटी अगर होगा 1 से 2 हॉर्स पावर का भी अगर मोटर होगा तो कम से कम 1500 से 2000 रुपए की उसकी इलेक्ट्रिक बिल आएगा। तीसरा हो गया, यहाँ पे मशीन है उसका और जमीन गार्डन जो है यहाँ पे है, तो पानी तो दौड़ के नहीं जाएगा ऊपर से, उसको ड्रेन बनाने पड़ेंगे या तो पाइप डालना पड़ेगा। उसको पर घंटा 200 रुपए की खर्चा आता है। एक ये जो पंप सर ने बेचा फार्मर को, वो पंप तो सर ने फ्री में नहीं दिया। किसान जो पंप खरीदता है उसका तो पैसा लगता है। अब वो डीजल में चले या इलेक्ट्रिक में चले उसका बिजली का बिल भी आएगा। आज के दिन में जो पानी वो पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरा जगह, उसका भी एक खर्चा है। एंड आज के दिन में जो ये समय लगा रहा है, चाहे 2 घंटा, तो 2 घंटा चाहे वो पानी दे या 10 घंटा दे, तो उसका खुद का भी तो एक लेबर चार्ज है, क्योंकि समय इज इक्वल टू मनी। हम सभी लोगों को ये बात पता ही है। सो पहले अगर 6 घंटा लग रहा था, अभी अगर 4 घंटा लग रहा है, तो सेविंग कितना हो गया? 2 घंटा। इस 2 घंटा सेविंग करने के लिए हमें डालना कितना है? 100 ml। 100 ml की कॉस्टिंग कितना आएगा? हमारे पास एक ही पैक साइज है, ना 5 लीटर है, ना 10 लीटर है, ना 100 ml है। सो 500 ml की कॉस्टिंग कितना आएगा? 500 ml की कॉस्टिंग इसमें 735 रुपए आएगा। तो राउंड फिगर में इसको 700 रुपए पकड़ लेते। तो 700 रुपए अगर 500 ml का कॉस्टिंग है तो लीटर कितना आ गया? 1400। तो 100 ml की खर्चा कितना आ गया? 140 मैंने फार्मर की पॉकेट से खर्चा करवा दिया। पहले कितना घंटा? 6। अभी कितना बचत कितना हो गया? इंटू 200, हाउ मच? 400। अब बताओ, तो फार्मर की पॉकेट से एक सिंगल पैसा भी इसके खर्चा के लिए गया? जो उसका पहले एक्सपेंस था, मैंने उस एक्सपेंस से 400 रुपए की बचत किया, सेविंग्स करवाया। उसी 400 रुपए से 140 रुपए की एक्टिवा खरीदा, यानी कि पर इरिगेशन में 260 रुपए उसके पॉकेट में वापस आया। सबको क्लियर है? तो बचत कितना हुआ? 260 रुपए एक बार के लिए। और एक्टिवा से कितना लगा? 100 ml। अब बताओ कौन बताएगा? सर आप या मैम, आप बता सकते हो। नीचे बोलो, खाली पूछ लो, ऊपर बोलो, पूछ लो। एक टोटल सीजन में कितना बार उसको इरिगेशन करने की जरूरत पड़ता है चाय बगल में, रेन वाटर को छोड़ के, नॉर्मल में? बेसिकली इरिगेशन तो होता है विंटर सीजन में। आप तो बताओ एक सीजन में कितना बार जरूरत हो जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। 3 बार। तो एक बार में मेरा कितना सेविंग हुआ? 260 इंटू 3 बार कितना हो गया? 720। 780। 780 रुपए मैंने एक सीजन में बचत किया और 300 ml लगा। अब जहां पे किसान लोग, फार्मर लोग स्टिकर का इस्तेमाल करता है, हमारे 300 की एरिया में, खाली 300 की नहीं है, एंटर असम में इस डब्बा को खाली बोला जाता है ये तो केवल स्टिकर है। तो आज के दिन में आप जो भी बीमारी के लिए, जो भी चैलेंजेस के लिए आप जो भी मेडिसिन के इस्तेमाल कर रहे हो, वो ठीक से काम नहीं करता। इसके लिए फार्मर लोग एकदम नहला के बार बार स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, ये टी लीफ है, इसमें कीड़े या तो बीमारी लगा। मैं एक फार्मर हूं और मेरे को पता है क्या था वो, एक कोली, वो कोली मेरे को पैसा देता है एक्चुअली टी गार्डन में। ठीक है, तो उसके लिए बचाने के लिए हमने 1 बार, 2 बार,
3 बार, 4 बार, 5 बार हमने स्प्रे किया। तो मैंने 5-6 बार करके स्प्रे किया, क्या मेडिसिन पकड़ा? और अगर मेडिसिन नहीं पकड़ा, चाहे आपकी रेड स्पाइडर बोलो या व्हाइट फ्लायर बोलो, जिंदगी में कंट्रोल होगा मैम? कभी भी नहीं होगा। आपको जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन आपको डालना ही है। कीड़े बीमारी को वो मेडिसिन ठीक करेगा। इसका काम क्या है? आपको पहले जो 10 बार करके स्प्रे कर रहे थे, तो 10 बार करके स्प्रे करोगे तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? और समय इज इक्वल टू मनी। तो बाय डिफॉल्ट किसान की हर एक चीज खर्चा ज्यादा होगा, वेस्टेज ज्यादा होगा, बट काम कुछ नहीं है। पर जैसे आपने एक्टिव 80 के साथ स्प्रे किया, तो अगर कोचू पाता में अगर एक स्प्रे में पानी ऊपर से लेके नीचे लग जाता है, तो दुनिया में ऐसा कोई और पत्ता नहीं नहीं है जिसमें पानी नहीं लगेगा। बट अभी कौन सा सीजन है? रेनी सीजन है। तो जैसे ही हमने स्प्रे किया, बारिश का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब कोई बादल नहीं था, कुछ भी नहीं था, वेदर एकदम नीट एंड क्लीन था। जैसे ही हमने स्प्रे किया, बस तुरंत बारिश आया और मेरा मेडिसिन को पूरा धो डाला। जैसे ही बारिश आया, पूरा मेरा मेडिसिन धुल गया। तो फिर से टी ओनर, चाय बागान की जो मालिक है, उसकी सर पे हाथ। मैंने जो मेडिसिन डाला ये तो पूरा धो गया, और धो गया तो बस खत्म। फिर से मेरे को मेडिसिन डालना पड़ेगा, तो उसकी रिपीटेड खर्चा बढ़ जाता था। बट अगर आपने एक्टिव 80 दे दिया, कितना भी आंधी तूफान बारिश आए, तो आपकी मेडिसिन को ये खराब होने नहीं देगा। अब हम बात करेंगे स्टिकर के साथ। जितना भी स्टिकर है उसका काम क्या है? चिपका देना। और हर एक मेडिसिन कंपनी क्या बोलता है मैम, कि मेरा मेडिसिन में अगर आपको 100% कंट्रोल चाहिए, तो आप एकदम अर्ली मॉर्निंग स्प्रे करो, या तो शाम को इवनिंग को स्प्रे करो। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग को एक सिंगल लेवल मिलेगा मेरे को, एक सिंगल लेवल। तो हम स्प्रे कब करते हैं? दिन में करते हैं। और दिन में जैसे हमने स्टिकर लगा के, मार्केट का जो 100 रुपए की स्टिकर है उसको लगा के हमने स्प्रे किया, सेम काम करेंगे। बट जैसे हमने दिन में स्प्रे किया, और दिन में रहता है यूवी रे, धूप में, और वो यूवी रे का एक ही काम है, हर चीज को जला देना, उसकी टेम्पर को खराब कर देना। तो आपने जैसे स्टिकर के साथ मेडिसिन को स्प्रे किया, स्टिकर तो लगा दिया, बट पत्ते के ऊपर, और वो यूवी रे मेडिसिन की टेम्पर को नुकसान करता है। हम स्प्रे कहां करते हैं? पत्ते के ऊपर या नीचे? ऊपर में। सर सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहां रहता है, ऊपर में या नीचे? जितने भी इंसेक्ट, जितना भी रेड स्पाइडर, जितने भी व्हाइट फ्लायर, सब रहता है नीचे में। हम स्प्रे कर रहे हैं ऊपर में। स्टिकर का काम क्या है? ऊपर में उसको चिपका देना। तो हमने दिन में स्प्रे किया स्टिकर लगा के, दिन में क्या किया? धूप, उसकी टेम्पर को, पावर को पूरा जला दिया। और जितना भी चैलेंजेस है वो एक्टिव होता है रात के टाइम पे। आप एक्टिविटी के साथ इसका क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? एक्टिविटी के साथ अगर हम इसको स्प्रे करेंगे, अब देखो पानी धीरे धीरे गायब, सूख जा रहा है साइड से, बट ज्यादा से ज्यादा पानी की परसेंटेज एक्टिविटी का काम क्या है? इसीलिए 100 रुपीज और ये 700 रुपए, ये जो 7 गुना 7 टाइम जो ज्यादा दाम है ना, हमें जो बोलता है कि मार्केट में तो लोकल स्टिकर मिल जाता है, उसके साथ हमारे प्रोडक्ट के काम ये आपके सामने है। जैसे हमने स्प्रे किया ऊपर में, तो पत्ते सूख गया, तो पानी कहां आ गया? सब नीचे में है। सो एक्टिव 80 के काम है, पत्ते के अंदर बहुत सारा पोर्स रहता है, उस पोर्स के जरिए मेडिसिन को दिन के टाइम पे नीचे लेके आ जाता है। तो दो साइड हमें सोल्यूशन मिलता है। नंबर 1
धूप से मेरा मेडिसिन को प्रोटेक्शन कर दिया, क्योंकि मेडिसिन अभी नीचे आ गया, शेड में आ गया, और शेड में ही सबसे ज्यादा इंसेक्ट या तो फ्लाई जो कुछ भी है सबका पास नीचे में है, तो हमारा काम को भी बढ़ा देता है। तो ये बेनिफिट है। सबसे पहले हमें फार्मर को समझाना है कि आप लोकल जो स्टिकर इस्तेमाल करते हो उसके साथ हमारे प्रोडक्ट में अंतर क्या है। एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास। ठीक है, तो पोटास जो है कहीं पे 45% रहता है और कहीं पे 60% रहता है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट फर्टिलाइजर का नाम बताओ। डीएपी भी कभी कभार यूज होता है, कभी कभार यूज होता है। डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि आपने तो खेती करने के लिए तीनों ही चाहिए, नाइट्रोजन दे दिया, पोटास दे दिया, तो फॉस्फेट कहां? ब्लॉक फॉस्फेट देता है, ब्लॉक फॉस्फेट। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट भी है, डीएपी भी है। जो आप डालोगे, डीएपी अगर डालोगे डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि 46% फॉस्फेट रहता है, पोटास नहीं रहता है, और ए का मतलब एमोनियम नाइट्रोजन 18% नाइट्रोजन रहता है, और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट ये हो गया आपकी 16 से 22% रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो जो भी आज के दिन में फर्टिलाइजर यूज होता है सबका कॉम्बिनेशन एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास रिलेटेड ही होता है। और एज पर एग्रीकल्चर साइंस बोल रहा है जिसमें भी नाइट्रोजन है अप टू 50 के आसपास, और फॉस्फेट पोटास में 30 से 40% के आसपास। ये खराब होता है, नुकसान होता है, वेस्टेज होता है जब आप अप्लाई करते हो। तो जो भी आप खाद की बात कर रहे हो, जो भी सुन रहे हो, इसमें हम हर एक टाइप के फर्टिलाइजर को डाल के पीस के कुछ डाल के पीट के कूट के हमने पाउडर बना दिया। आप अभी बोलोगे भाई पाउडर क्यों बनाया, लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा अगर एमओपी को हम पानी में डालेंगे वो डाइल्यूशन होने के लिए 48 to 72 आवर्स मिनिमम समय लगेगा। 48 तो छोड़ दो, 6 घंटे बैठ पाओगे यहाँ पे नहीं ना, तो इसलिए पाउडर बना दिया ताकि जैसे हम पानी में डालें तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, सो ये आपकी जमीन रेडी हो गया। सबसे पहले आप क्या डालोगे? यूरिया। तो हमने डाल दिया। अभी ये यूरिया कहां डालते हैं? मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे? ऊपर। मिट्टी के नीचे डालने के हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, बट चाहिए कहां? नीचे चाहिए, तो हम डालेंगे ऊपर, चाहिए नीचे। सो किसका डाइल्यूशन प्रोसेस चालू? एक्टिविटी का। उस सिस्टम में फिर एमओपी भी तो डालोगे एक बोरी, पर डालने के पहले पौधे को या मिट्टी को पूछा कि भैया तुमको जो एक बोरी सुबह नाश्ता दिया गला का, क्या वो डाइजेस्ट हुआ? भूख लगा और तुमको अभी एमओपी डालू? आप अपना दिमाग लगाया, आप बहुत बड़ा किसान हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, आपको हर चीज दिखता है, और अपना दिमाग से फिर से आपने वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर से आपने एमओपी या डीएपी या एसएसपी जो भी खाद है आपने डाल दिया। बट दूसरा जमीन पे जो भी आपने उसको नाश्ता दिए थे, अभी लंच के पहले वो पूरा खाना को डाइजेस्ट करके पेट में भूख लेके चुपचाप अपने मालिक के ऊपर देख रहा है कब आएगा, और फिर से एमओपी डीएपी एसएसपी जो भी आपको देना है आप डालोगे। फिर भी उसका प्रोसेस चालू है। आप सेकंड वाला ग्लास में देखो, सेकंड वाला मिट्टी में देखो, सेकंड वाला जमीन में देखो, सेकंड वाला टी गार्डन में देखो, इसकी जो डाइल्यूशन फॉर्मुलेशन ऊपर बीच और नीचे कलर में कोई अंतर है? बट मैंने एक बार भी सेक किया उसको, स्टेयर किया उसको, बट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार अगर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर दिया, उसको मिट्टी के साथ घुलाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, भगवान भरोसे। तो जिसके कारण टेक्निकल कारण से जाने अनजाने में बहुत सारा खाद हमारा वेस्टेज होता है, खत्म होता है। तो यहां पे भी अगर हमें इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी खाद का हम इस्तेमाल कर रहे थे वो 20% हम रिड्यूस कर देंगे। एक एग्जांपल ले लूं,
मान लो 10 केजी हमें DAP डालना है, तो 20% हम रिड्यूस करेंगे, मतलब 2 केजी बचा कितना 8 केजी पर केजी खाद में 5 ml 40 ml एक्टिविटी, 40 ml एक्टिविटी का खर्चा कम ज्यादा आपकी 50 रुपए कॉस्टिंग आएगा। फायदा क्या हुआ, पहले 10 केजी खाद डाल रहे थे, अभी 8 केजी डाल रहे, बचत कितना हो 2 केजी। 2 केजी DAP आपके यहाँ पे कितना रेट पता नहीं है, बट अगर मैं कोलकाता में देखूं तो 2 केजी DAP का 40 × 2 यानी कि 80 रुपए कॉस्ट होगा। सर यहाँ पे कोई आइडिया है? सेम। सो मैंने किसान के 80 रुपए बचत किया और उसी 80 रुपए से आपने केवल 50 रुपए की एक्टिव असिस्ट इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे भी आपकी 10 केजी में 30 रुपए की बचत। एक साइकिल में कम ज्यादा कितना खाद यूज हो जाता होगा केजी के हिसाब से या बोरी के हिसाब से? 3 तो हमने खाद का नाम बताया, यूरिया, DAP, MOP, SSP, एक बोरी करके तो लग ही जाता होगा। तो 3 बोरी छोड़ो, सब मिला के मैं 2 बोरी पकड़ के चलो, यानी कि 100 केजी। मोटामोटी पर बीघा तो 3 बोरी पकड़ लीजिए, मैं 2 बोरी पकड़ के चल रहा हूं, चलो। सो 10 केजी में कितना लगा 40 ml, तो 100 केजी में कितना लगेंगे 400 ml। 10 केजी में कितना बचत हुआ 30 रुपए, तो 100 केजी में कितना बचेगा 300 रुपए। सो 1 एकड़ में, सॉरी 1 बीघा टी गार्डन में मेरा एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट कितना हुआ 4 और 3 7, यानी कि पर बीघा 700 ml हमें चाहिए ही चाहिए। और भी ज्यादा कंजूसी करोगे तो एक आपकी 500 बोतल चाहिए। तुरंत इसका खर्चा को, रेट को निकालने के बाद इंस्टेंट फार्मर की पॉकेट में कितना रिटर्न आया 780, 1125 और 300, 2305 रुपए। ओके, सो पर बीघा एक साइकिल में 40 दिन के इस्तेमाल में हमारा 2300 रुपए, 2000 से 2300 का वापस आया। थोड़ा सा हमने इस छोटा चम्मच का आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया। हल्दी क्यों? हल्दी ऐसा एक इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेडिसिनल इसमें बेनिफिट रहता है। सब्जी में एवरीडे हम लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, पेन को रिलीव करने में मदद करता है। बहुत सारा इंटरनल या एक्सटर्नल बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन को भी रिमूव करने में मदद करते हैं। तो ये क्या हुआ? नहीं, ये हो गया आपकी वो वाला गार्डन। कौन सा गार्डन? आज से 100 साल, 2000 साल या 5000 साल पहले वाला पुराना वाला गार्डन, जो आपकी नेचुरल मिट्टी से आप अपनी कल्टीवेशन टी गार्डन की खेती स्टार्ट किए थे, जिसमें गोबर खाद हो गया, गाय का गोबर का खाद हो गया, घर की जैविक खाद हो गया। जैविक, घर की जैविक खाद बोलेगा तो सब्जी का छिलका ये एक जगह जमा करके, पेड़ पौधे के पत्ता को सड़ा के, यही सब करके हमने खाद को देके खेती करना था। कोई इडियट पर्सन अपनी पॉकेट भरने के लिए एक कंपनी बनाया, एक फॉर्मूला बनाया और उसका नाम दिया यूरिया। आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतना समय दे रहे हो, आप इतना खर्चा कर रहे हो, छोड़ो ये सब साइड में रखो, थोड़ा सा यूरिया डालो, तुरंत आपकी कल्टीवेशन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और हमने उस इडियट का बात माना। और दूसरा चीज, पहले के जमाने में हम क्या बोलते थे, मिट्टी की अभी जीवन है, जान है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस रहता था, जो केचुआ रहता था, भर्मी, जो अच्छा वाला दोस्ती आई वाला कीड़े रहते थे, उसके लिए हम लोग बोलते थे मिट्टी के अंदर जान है। बट क्या आज के दिन में है? उसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? आपने हर दिन, हर सीजन में, हर साल में ये यूरिया केमिकल का इस्तेमाल किया और उसकी मिट्टी की जान को
खत्म। तो हमने अपने खेत के साथ क्या किया, जैसे ही हमने यूरिया का इस्तेमाल किया तो मेरा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। कहां से? मिट्टी के ऊपर से। आज के दिन में मिट्टी की क्या हाल है? खत्म। मिट्टी के अंदर कोई जान नहीं है, मिट्टी के अंदर कोई हुमस नहीं है, मिट्टी के अंदर कोई भामी नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है। जमीन हमें ऐसा वाला चाहिए केमिकली पीएच बैलेंस जिसका डिसबैलेंस हो गया, मिट्टी खराब हो गया, मिट्टी हार्ड हो गया, या पहला जैसा चाहिए? पहले जैसा। तो हमने एक बार सॉइल एप्लीकेशन किया, एक बार हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया, और एक बार हमारा स्प्रे एप्लीकेशन किया। ये हो गया। अब बताओ तो अगर आपको ये वाला जमीन चाहिए, बीघा में एक साइकिल में 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है, ओनली 200। क्योंकि पौधे को तो आप उखाड़ के फेंक सकते हो, बट जमीन को फेंक नहीं सकते। तो ये है मोदी केयर की क्वालिटी। समीर मोदी साहब ऐसे ही हर प्रोडक्ट में अपनी सिग्नेचर के साथ लिख के नहीं देता है कि हम लोग मुंह में खाली बड़ा बात नहीं करता है, हम प्रोडक्ट भी बड़ा ही देते तब जाके बड़ा बात करते हैं। सो आपको कौन सा जमीन चाहिए, ये वाला या ये वाला? ये वाला। सो आप लोगों का हिसाब से इस जमीन पे प्रोडक्शन ज्यादा आएगा या इस जमीन पे प्रोडक्शन ज्यादा आएगा? इसमें। और इस जमीन पे खर्चा कम होगा या इस जमीन पे खर्चा कम होगा? इसमें। बोल रहे हो आप लोग? ओके। अभी भी खरा है, इसमें हमने मेडिसिन अप्लाई किया, इसका अंत हो चुका है, तो इसमें ज्यादा आपका खर्चा, प्रोडक्शन इसमें ज्यादा आएगा इस गार्डन में या इस गार्डन में ज्यादा प्रोडक्शन आएगा? इसमें। और खर्चा किसमें ज्यादा आएगा, इस गार्डन में या इस गार्डन में? इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। यानी कि आप लोगों का हिसाब से बोल रहे हो कि आज के दिन में जितना आपकी प्रोडक्शन होता था, अगर हमने जमीन को तैयार से लेके फसल को काटने तक, पत्ते उठाने तक, ये 40 दिन का हो या टोटल एक साल की जो सीजन होता है, हर चीज में अगर मोदी केयर की एक्टिविटी का इस्तेमाल किया तो 30% की खर्चा आपको कम हो जाएगा और प्रोडक्शन में भी 30% आपकी इंक्रीज आएगा। ये लास्ट वाला एग्जांपल मेरे को कौन बताएगा? एक सीजन में 40 दिन का जो एक सीजन होता है, एक साइकिल होता है, इसमें एक बीघा में किसान को कितना रुपए के पत्ता मिल जाता है? मान लो 25 रुपीज का केजी है, तो उसको फायदा कितना मिल जाता होगा ऑन एन एवरेज? एग्जांपल, एक एग्जैक्ट फिगर की जरूरत। साल भर में एक बीघा में कम से कम 2000 किलो पत्ता निकलता है। पैसा के हिसाब से मॉनेटरी वॉल्यूम में, मॉनेटरी वॉल्यूम में आप मान लो 30 रुपए केजी पकड़ के चलो राउंड फिगर में, आप तो 2000 केजी 2000 केजी का 16,000 60,000 हो रहा है। 60,000 का 30% 18,000, चलो राउंड फिगर ही पकड़ लो 15,000। अगर आपको पर बीघा में 10,000 भी मेरा अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, टोटल ओवरऑल इंस्टेंट और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन प्लस इंस्टेंट इन्वेस्ट, इंस्टेंट फायदा, ये दोनों मिला के अगर मेरा 10,000 रुपए पर बीघा एक्स्ट्रा का पैसा आया